गया के विष्णुपद इलाके में गैंगवार, एक की मौत, जांच में जुटी है पुलिस। गया जिले के विष्णुपद थाना क्षेत्र में हत्या का वारदात हुआ है। विष्णुपद थाना क्षेत्र स्थित लखनपुरा मोहल्ले में गैंगवार होने की बात कही जा रही है। सोमवार की देर रात हुए इस गैंगवार में एक व्यक्ति की मौत होने की सूचना है। बताया जाता है कि गैंगवार में प्रेम केवट के 20 वर्षीय बेटे मौसम केवट को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस कैंप कर रही है। अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। इस मामले की वैज्ञानिक अनुसंधान को लेकर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई गई है ताकि घटनास्थल से मर्डर से संबंधित सबूत जमा किया जा सके। जानकारी के अनुसार विष्णुपद थाना क्षेत्र के लखनपुरा मोहल्ले में रहने वाला प्रदुमन आपराधिक प्रवृत्ति का युवक है। उसका नाम विगत कई वर्षों से क्राइम की दुनिया में जुड़ा है। उसके विरुद्ध विष्णुपद थाने में लूट, चोरी सहित अन्य आपराधिक मामले में कई प्राथमिकी दर्ज हैं। हाल ही में वह लूट के मामले में जमानत पर जेल से छूट कर आया था। सोमवार की रात वो अपने दोस्त मौसम केवट के साथ अपने मोहल्ले गली में कुछ पी रहा था। बैठक के दौरान किसी बात को लेकर मौसम केवट और प्रदुमन केवट के बीच बहस होने लगी। मामला धीरे धीरे बढ़ता चला गया और प्रदुमन ने मौसम केवट को गोली मार दी। इससे लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग वहां जुटे। तब तक विष्णुपद के थाने की पुलिस भी वहां तक पहुंच चुकी थी और घायल मौसम केवट को मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अधिक खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई। 16 तारीख से न्यायालय कर्मी करेंगे कलम बंद हड़ताल। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के भागलपुर शाखा की बैठक 16 जनवरी से न्यायालय कर्मियों की कलम बंद हड़ताल होगी। इसको लेकर सोमवार को न्यायालय कर्मियों ने संघ के साथ बैठक की। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों और कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन और नारा लगाकर हड़ताल का आह्वान किया। इसकी अध्यक्षता कर्मचारी संघ के भागलपुर शाखा के अध्यक्ष मनोज सिंह ने की। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ 16 जनवरी से कलम बंद हड़ताल करेगा। राज्य के हर जिला की तरह संघ की भागलपुर शाखा ने सभी कर्मचारी की सहमति से सामूहिक रूप से अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। कट्टा के साथ युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। अमरपुर थाना क्षेत्र कुलरिया चौक के समीप जिंदा कारतूस, कट्टा व कार के साथ युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। युवक भागलपुर जिला के कजरेली गांव निवासी बासुकी शाह है। युवक के खिलाफ अमरपुर थाना क्षेत्र के मौलाना चक गांव निवासी राजीव कुमार ने थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में उन्होंने कहा है कि 12 जनवरी की रात करीब 10 बजे वह अपने दोस्तों के साथ भागलपुर जाने के लिए कुलरिया चौक पर खड़ा था। तभी कजरेली गांव निवासी बासुकी शाह अपने सफेद रंग की कार से आया और चौक पर वाहन खड़ी कर उन्हें गाली गलौज करने लगा, जिसका विरोध करने पर बासुकी शाह ने कार में रखा कट्टा निकालकर उस पर तान दिया। इसी दौरान कुछ ग्रामीण आ गए और अपनी सूझबूझ से युवक को घेर कर पकड़ लिया और इस घटना की सूचना थाना में दे दिया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसके गाड़ी को भी हिरासत में ले लिया है। थाना अध्यक्ष पंकज कुमार झा ने बताया कि युवक के द्वारा दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तार युवक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बेगूसराय में घरेलू सामान लाने जा रहे बच्चे को कार ने मारी ठोकर, घटनास्थल पर ही मौत। सोमवार की बखरी खगड़िया पथ स्थित सड़क दुर्घटना में एक बच्चे की मौत हो गई। घटना बखरी थाना क्षेत्र के डरहा के वार्ड 1 की बताई जा रही है, जहां बखरी से खगड़िया जा रही तेज गति से वाहन ने घटना को अंजाम दिया है, जिससे घटनास्थल पर ही बच्चे की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार डरहा निवासी विश्वकर्मा सदा के 8 वर्षीय पुत्र आकाश कुमार घरेलू सामान लाने के लिए दुकान जा रहा था। तभी बकरी की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने बच्चे को ठोकर मार दी, जिससे बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन डंडारी थाना क्षेत्र के तेतरी गांव का बताया जा रहा है। घटना के बाद परिजनों ने सड़क जाम करके हंगामा करना शुरू कर दिया। इधर इस घटना की जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष फैजल अहमद अंसारी दल बल के साथ पहुंचकर मामले में हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। उसके बाद कार को जब्त करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय भेज दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने थाना अध्यक्ष से घनी आबादी होने के चलते 2 सड़क ब्रेकर बनवाने की मांग की है, ताकि उस जगह पे बार बार हो रहे दुर्घटना पर लगाम लगाया जा सके। सोई अवस्था में वृद्ध की गोली मारकर हत्या। बेगूसराय के सनहा पूर्वी निवासी 70 वर्षीय सूरो महतो की रविवार रात अज्ञात बदमाशों ने सोई अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के कारणों का पता अभी तक नहीं चल सका है। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय भेज दिया और थाने में मामला दर्ज कर मामले में जुट गई है। बताया जाता है कि सूरो महतो अपने घर में कंबल ओढ़कर सोया था। उसके साथ 2 अन्य लोग भी सोए हुए थे। रविवार की रात करीब 1 बजे अज्ञात बदमाशों ने खिड़की से गोली मार दी, जो सूरो महतो के कमर में जाकर के लगी। गोली लगते ही वह चिल्लाते हुए उठा और साथ में सो रहे परिवार के अन्य लोगों को भी जगाया। गोली लगने की खबर सुनकर परिवार के सभी लोग जग गए, साथ ही आसपास के लोग भी जग गए और वहां जुट गए। आनन फानन में उसे बेगूसराय ले जाने लगे।
तभी बलिया से आगे बढ़ते ही उनकी मृत्यु हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बलिया डीएसपी नेहा कुमारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। पोस्टमार्टम के बाद शव को घर पहुंचते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। महिलाओं के चीख पुकार से माहौल काफी गमगीन हो गया था। वृद्ध व्यक्ति, जिसे किसी से कोई झगड़ा नहीं था न ही विवाद था, उसे गोली मारने की वजह किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सनाहा पूर्वी पंचायत के मुखिया अशोक कुमार सिंह ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि शुरू में तो मजदूरी करते थे और किसी से कोई विवाद नहीं था, फिर उसकी हत्या अबूझ पहेली बन गई है। उसकी मौत क्यों हुई, उसे गोली क्यों मारा, ये समझ में नहीं आ रहा है। पशुओं की तस्करी रोकने के लिए सीमा क्षेत्रों में कराएं बैरिकेडिंग। जिलाधिकारी ने बोला है, पशुओं की तस्करी रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बैरिकेडिंग कराने का निर्देश डीएम यशपाल मीणा ने दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पशु अत्याचार के मामले में जितनी भी प्राथमिकी दर्ज होती है, संबंधित थाना इसकी सूचना जिला पशुपालन पदाधिकारी को अवश्य दे, ताकि पशुओं के स्वास्थ्य की जांच हो सके। डीएम ने यह निर्देश सोमवार को अपने कार्यालय कच्छ में आयोजित जिला स्तरीय पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी की बैठक में पदाधिकारियों को दिया। बैठक में डीएम ने सदर एसडीओ को निर्देश दिया कि वे गौशालाओं का नियमित निरीक्षण करें। साथ ही सड़क पर सघन जांच का निर्देश दिया ताकि पशु तस्करी को रोका जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि जिला अंतर्गत स्थापित पशु हाट बाजार से अवैध रूप से परिवहन करने वाले पशु तस्करों को चिन्हित करके कार्रवाई करें। चोरिया बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से किशोर की हुई मौत, शव नहीं हुआ है बरामद। भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरिया गांव स्थित बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से एक किशोर की मौत हो जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक किशोर की पहचान चोरिया गांव निवासी मुकेश महतो के पुत्र करीब 12 वर्षीय अनुज कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि किशोर बकरी चराने के लिए गंडक नदी के किनारे आया था। इसी दौरान में पैर फिसल जाने के कारण गंडक नदी के किनारे गहरे पानी में चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तत्पश्चात ग्रामीणों के द्वारा शव को ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन देर शाम तक शव नहीं मिल पाया। मृतक एक भाई दो बहन था। मृतक की पिता मुकेश बाहर में रहकर मजदूरी करता है। मृतक अनुज गांव में ही अपने दादा के साथ रहता था। बताया जाता है कि मृतक के घर में मृतक के परदादी का श्राद्ध कर्म चल रहा है। उक्त घटना से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ गई। 600 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। 18 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर बेगूसराय आ रहे हैं। इस दौरान कुल 600 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री आगमन को लेकर जिला प्रशासन हरकत में आ गई है। सभी अधिकारियों को अलग अलग काम दिए गए हैं। साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि सभी आवश्यक कार्य समय रहते पूरा कर लें। डीएम खुद लगातार कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा के दौरान बेगूसराय जिले के कुल 629 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन होगा। इसमें 199 योजनाओं का उद्घाटन एवं 430 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। बड़ी योजनाओं की बात करें तो 18 करोड़ 41 लाख रुपए से बने नवनिर्मित सदर प्रखंड सह अंचल कार्यालय, 16 करोड़ 53 लाख रुपए से बने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बखरी, बलिया एवं बेगूसराय में वर्कशॉप लैब का उद्घाटन और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रयागराज के लिए बक्सर से खुलेगी कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन। महाकुंभ में स्नान को प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बक्सर से प्रयागराज के लिए महाकुंभ स्पेशल ट्रेन खोलने की कवायद प्रारंभ कर दी गई है। दानापुर से सोमवार को पहुंचे सहायक वाणिज्य प्रबंधक प्रदीप कुमार ने स्थानीय रेल अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक किया और स्टेशन का भ्रमण किया। ट्रेनों के ठहराव एवं अन्य व्यवस्था का मुआयना किया। बैठक में महाकुंभ स्पेशल ट्रेन के परिचालन हेतु विभिन्न पहलुओं पर विमर्श किया गया। बिहार शरीफ में करंट की चपेट में आने से ट्रैकमैन जख्मी। बिहार शरीफ रेलखंड पर कोकल कचक गांव के पास पटरी ठीक कर रहे रेलकर्मी करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। जख्मी कर्मी प्रांचक गांव निवासी रेलकर्मी 55 वर्षीय कृष्णा पासवान है। जख्मी रेलकर्मी ने बताया कि वह रेलवे पथ कार्यालय में ट्रैकमैन के पद पर कार्यरत है। सोमवार की सुबह वह पटरियों की चेक करने के लिए निकला था। वह जैसे ही दनियावा बिहार शरीफ रेलखंड पर कोकलकचक गांव के पास पटरी ठीक करने पहुंचा, वहां पहले से ही गिरे 25,000 वोल्ट तार की चपेट में आ गया, जिससे उसके कपड़े में आग लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सूचना मिलते ही रेल कर्मियों ने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया। तार कैसे टूटा या चोरों ने काट लिया, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई। हादसे की सूचना मिलने के बाद यात्री मायूस होकर वापस लौट गए। नए तार को जोड़ने व झूलते तार को ठीक करने TRD कार्य चालू किया गया। सूचना पाकर रेलवे के कई अधिकारी घटना की जांच के लिए पहुंचे। सिलाव इलाके में गड्ढे में पलटा स्कूली गाड़ी, 12 बच्चे जख्मी।
स्कूली बच्चों से भरा एक वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में 4 बार पलट गया। यह घटना छबीलापुर थाना क्षेत्र के किसनाई बिगहा गांव के समीप है। प्रत्यक्षदर्शी इस घटना का कारण चालक की घोर लापरवाही बता रहे हैं। हादसे में वैन पर सवार 12 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वैन में फंसे स्कूली बच्चों को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। 2 बच्चों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। घायल सभी स्कूली बच्चों को पास के एक निजी क्लिनिक में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सभी घायल बच्चे जीनियस पब्लिक स्कूल के हैं। घटना की जानकारी अभिभावकों को मिलते ही कोहराम मच गया। आसपास के ग्रामीणों का मानना है कि चालक नशे में था। हालांकि चालक के नशे में होने की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। घटना के बाद वैन का चालक मौके से फरार हो गया। पास के खेत में काम कर रहे कुछ किसानों ने बताया कि वैन की रफ्तार काफी ज्यादा थी। अचानक तेज आवाज हुआ और वैन सड़क के किनारे 4 बार पलटकर गिर पड़ा। किसानों ने बताया कि जब वो सभी दौड़कर पास पहुंचे तो वैन में स्कूली बच्चे थे। दर्द से कराह रहे थे। बच्चे काफी डरे हुए थे। घटना के बारे में थानाध्यक्ष ने बताया कि 6 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका इलाज सिलाव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। आरा में सड़क हादसे में बाइक सवार चाचा भतीजा जख्मी। आरा मोहनिया नेशनल हाईवे पर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दुल्हिनगंज गांव स्थित ओवरब्रिज के नीचे हुए सड़क हादसे में बाइक सवार चाचा भतीजे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद परिजन द्वारा दोनों को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया। जानकारी के अनुसार घायलों में जगदीशपुर थाना क्षेत्र के देवटोला गांव निवासी नमी यादव का 23 वर्षीय पुत्र छोटू यादव और उसी गांव के निवासी अजय यादव का 10 वर्षीय पुत्र अंकुश कुमार शामिल है एवं दोनों रिश्ते में चाचा भतीजे हैं। इधर जख्मी छोटू यादव ने बताया कि सोमवार की दोपहर छोटू यादव अपने भतीजे अंकुश कुमार के साथ बाइक में आयर थाना क्षेत्र के बनकट गांव अपने फूफा रंजीत सिंह के घर मकर संक्रांति को लेकर दही व चूड़ा लेकर जा रहा था। उसी दौरान दुल्हिनगंज गांव स्थित ओवरब्रिज के नीचे पीछे से आ रहे दूसरे बाइक सवार ने उसकी टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ट्रक पर प्लास्टिक के पाइप के बीच रखी थी शराब, हो गया जब्त। नवादा थाना पुलिस ने सोमवार को शहर के प्राइवेट बस स्टैंड के पास से अंग्रेजी शराब से लदे ट्रक को पकड़ा है। पुलिस ने मौके से ट्रक के चालक और खलासी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के पवासा थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव निवासी रघुनाथ दाइमा का पुत्र प्रकाश दाइमा और खलासी पप्पू बंजारा है। बताया जाता है कि नवादा थाना पुलिस को गुप्त रूप से सूचना प्राप्त हुई कि एमपी नंबर 1 ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की खेप नवादा थाना क्षेत्र से गुजरने वाली है। सूचना के उपरांत पुलिस बल ने पीछा कर नवादा थाना क्षेत्र के प्राइवेट बस स्टैंड के पास से अंग्रेजी शराब से लदे ट्रक को पकड़ा और ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार किया। गाड़ी में लगभग 4000 लीटर शराब पकड़ी गई है। यह उपलब्धि नवादा थाना पुलिस के मद्य निषेध पटना इकाई की संयुक्त छापेमारी से मिली है। वहीं शराब तस्करों द्वारा ट्रक में ही एक अलग से लोहे का बॉक्स बनाया गया था, जिसमें शराब के कार्टून को रखा गया था। उसके चारों ओर प्लास्टिक के पाइप को रख दिया था ताकि किसी को पता नहीं चल पाए। आरा में प्रसव के दौरान महिला की मौत, लापरवाही का आरोप। पीरो थाना क्षेत्र के बाजार स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में रविवार की देर शाम प्रसव के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई। घटना को लेकर आसपास के इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। वहीं परिजन प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर का ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने के कारण उसकी मौत होने का आरोप लगा रहे हैं। जानकारी के अनुसार मृतिका चरपखोरी थाना क्षेत्र के कोयल गांव निवासी धीरज कुमार की 20 वर्षीय पत्नी ज्योति कुमारी थी। इधर मृतिका के ससुर अनिल कुमार ने बताया कि उनकी बहू गर्भवती थी। शनिवार की रात दर्द बढ़ जाने के कारण वे लोग उसे पीरो बाजार स्थित प्राइवेट अस्पताल में प्रसव कराने के लिए ले गए, जहां शनिवार को भर्ती किया गया और रविवार की सुबह 5 बजे उसका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान उसकी एक लड़की पैदा हुई। इसके बाद रविवार को वह पूरे दिन ठीक थी। तभी रविवार की शाम में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद वहां के डॉक्टरों द्वारा उसे ब्लड की कमी होने के कारण ब्लड चढ़ाने के लिए बोला गया, जिसके बाद उसे ब्लड चढ़ाया जा रहा था। तभी रविवार की देर रात उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर एवं सभी स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी। सूचना पाकर स्थानीय थाना मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया। वहीं दूसरी तरफ मृतका के ससुर अनिल कुमार ने प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर पर ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने एवं ब्लड गलत तरीके से चढ़ाने के कारण अपनी बहू की मौत का होने का आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है। बता दें कि उप प्राइवेट अस्पताल में कुछ दिन पूर्व भी ऐसे ही घटना हुई थी, जिसके बाद उक्त अस्पताल को कुछ दिनों तक बंद कर दिया गया था। अनियंत्रित ट्रैक्टर ने सवारी भरे ऑटो में मारी टक्कर, मैनपुरा के एक युवक की मौत। आरा सलेमपुर मार्ग पर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छोटकी सनदिया गांव के समीप रविवार की रात अनियंत्रित ट्रैक्टर ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में किनारे पर बैठे एक व्यक्ति की मौत हो गई। इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाने के दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार मृतक दोबाहा थाना क्षेत्र के मैनपुरा निवासी चंदेश्वर प्रसाद का 28 वर्षीय पुत्र अशोक प्रसाद है।
वह पेशे से मजदूर था। इधर मृतक के भाई मंटू कुमार ने बताया कि वह रोज की तरह रविवार की सुबह भी घर से खाना खाने के बाद खाना को लेकर मजदूरी करने निकला था। रविवार की शाम जब 7 बजे तक वह घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उनके मोबाइल पर कॉल किया, पर वे नहीं उठाए। इसके बाद परिजन खोजबीन करने लगे, गांव से बाहर निकल गए। जब वे खोजबीन के दौरान छोटकी सनदिया गांव पहुंचे तो वहां के स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उन्हें बताया गया कि उनका एक्सीडेंट हो गया था और स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया। सूचना पाकर परिजन आरा सदर अस्पताल पहुंचे और उनके शव को देखकर पहचान लिया। इसके पश्चात परिजनों ने इनकी सूचना सदर अस्पताल के पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी को दी। सूचना पाकर पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम करवाया। मोतिहारी में युवक की गला रेतकर हत्या, झोपड़ी में मिला शव। मोतिहारी के सुभाष चौक स्थित रेलवे गुमटी के किनारे एक झोपड़ी में सोमवार को युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गया। सुबह जीआरपी इंचार्ज को इसकी सूचना किसी ने फोन करके दी। झोपड़ी में युवक का शव होने की खबर फैलते ही घटनास्थल पर भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर जीआरपी इंस्पेक्टर संतोष कुमार घटनास्थल पर पहुंचे, मौके का मुआयना किया। युवक जींस पैंट और जैकेट पहने हुए था। उसका शव कुर्सी पर पड़ा था, उसकी गर्दन पीछे की ओर लटक रही थी। घटनास्थल पर काफी सारा खून फैला हुआ था। लकड़ी की चौकी पर एक गिलास भी पड़ी थी। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हत्या के पहले वहां शराब पीने और पिलाने का भी दौर चला था। युवक की उम्र करीब 22 से 23 साल होने का अनुमान है। जानकारी मिलते ही रेल डीएसपी मौके पर पहुंचे। रेफेसल की टीम ने 2 घंटे तक घटनास्थल पर मौजूद रहकर हर चीज की बारीकी से जांच की। आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम में भेजने की प्रक्रिया की जा रही थी। युवक की पहचान नहीं हो पाई। शहर के बीचों बीच हुई हत्या से लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। टैंकर से 1 करोड़ का गांजा जब्त, 3 तस्कर धराए। छतौनी थाना के सामने NH-28 से एक टैंकर से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। टैंकर नेपाल से आ रहा था। गांजा बरामदगी के साथ ही पुलिस ने टैंकर चालक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों से पूछताछ किया जा रहा है। गांजा की बड़ी खेप गुजरने की सूचना पर डीआईओ की टीम ने NH-28 पर सघन वाहन जांच अभियान शुरू किया। इस दौरान मध्य प्रदेश नंबर के एक टैंकर को रोककर उसकी तलाशी ली गई तो गांजा बरामद हुआ। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि गिरफ्तार तीनों अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ के तस्कर हैं। उनका मादक पदार्थ की तस्करी करना पेशा है। गिरफ्तार तस्करों में कल्लू पाल, गंगाराम और ताहिर बेग शामिल है। पूछताछ में तीनों ने बताया कि गांजा की डिलीवरी गोपालगंज जिले के महमपुर में देनी थी। उनको नेपाल के सप्लायरों ने एक मोबाइल नंबर दिया। मोहम्मदपुर पहुंचने पर उक्त मोबाइल नंबर को कॉल करना था। उसके बाद मोबाइल धारक को गांजा की डिलीवरी देनी थी। इससे पहले तीनों तस्कर गांजा के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एसपी ने बताया कि टैंकर के अंदर 32 बंडल गांजा था। इसका वजन लगभग 5 क्विंटल है। उन्होंने बताया कि जब्त गांजा का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा है। उन्होंने बताया कि गांजा की खेप की बरामदगी पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है। मादक पदार्थ की तस्करी में संलिप्त अन्य तस्करों तक पहुंचने के लिए उनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को खंगाला जा रहा है। दरभंगा में ट्रक की ठोकर से बाइक सवार 2 की मौत, तीसरा गंभीर। दरभंगा नेशनल हाईवे के निकट सोमवार को ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। तीसरे बाइक सवार को गंभीर अवस्था में शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों की पहचान लाल देव और विशाल राव के रूप में की गई है, जबकि जख्मी युवक दौलत नद्दाफ का पुत्र सलामत बताया जा रहा है। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए DMCH में भेज दिया। लोगों को समझा बुझाकर शांत किया गया। इसके बाद आवागमन बहाल हो सका। जानकारी के अनुसार लक्ष्मी लाल देव, विशाल राम और सलामत एक ही बाइक पर सवार होकर बहेड़ी से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने बाजार में मॉल के निकट टक्कर मार दी। आसपास के लोगों के अनुसार बाइक का संतुलन बिगड़ते देख सलामत ने बाइक से नीचे छलांग लगा दी। इसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यह देख ट्रक चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। इसमें घायल लक्ष्मी लाल देव ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि विशाल राम को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहेड़ी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिसोनी मोड़ पर तेज रफ्तार टेम्पो पलटा, 1 महिला की मौत, 2 DMCH में रेफर। बिरौल थाना क्षेत्र के हाटी शिवनगर घाट मुख्य मार्ग में सिसोनी मोड़ के समीप सोमवार को टेम्पो पलटने से उस पर सवार 1 महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं 2 जख्मी महिला को गंभीर स्थिति में DMCH रेफर कर दिया गया। मृतका की पहचान 40 वर्षीय सबिया देवी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि टेम्पो कुशेश्वर स्थान की ओर से श्रीनगर घाट की ओर जा रहा था। इसी दौरान सिसोनी के समीप तेज रफ्तार टेम्पो अनियंत्रित होकर सड़क के दाएं गड्ढे में पलट गया। स्थानीय लोगों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त टेम्पो में सवार जख्मी 3 महिलाओं को किसी तरह बाहर निकालकर स्थानीय बिरौल CHC में भर्ती कराया गया, जहाँ 1 महिला को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जख्मी 2 महिला को प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति में DMCH रेफर कर दिया गया।
मिथिला एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से हुई मौत। मुजफ्फरपुर रक्सौल से हावड़ा तक चलने वाली गाड़ी संख्या 13022 मिथिला एक्सप्रेस में सोमवार को हार्ट अटैक से बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजनों ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर मृतक को उतारा तो कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान फगुनी रजक के रूप में की गई है, जो पातेपुर वैशाली के रहने वाले हैं। आरपीएफ और जीआरपी के अनुसार मिथिला एक्सप्रेस 2:30 बजे मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पहुंची। बुजुर्ग की पत्नी कौशल्या देवी व उनके भाई जयराम बैठा प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर उतरे। मौके पर उपस्थित आरपीएफ, जीआरपी और टीसी के द्वारा पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि तबीयत खराब थी। इनको रक्सौल से लेकर ट्रेन से आ रही थी। वहां आंख का ऑपरेशन हुआ था। जब ट्रेन चकिया रेलवे स्टेशन के पास थी तो अचानक हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। तत्काल वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी ने व्यक्ति की जांच पड़ताल के बाद मृत घोषित कर दिया। बाद में आवेदन के आधार पर 100 परिजनों को सौंप दिया गया। मुजफ्फरपुर में मच्छर अगरबत्ती से घर में लगी आग, जिंदा जलकर मरी 96 साल की महिला। बुजुर्ग महिला बिंदा देवी की रविवार की देर रात मच्छर की अगरबत्ती के आग लग जाने से मौत हो गई। सोमवार की तड़के सुबह 4 बजे के आसपास परिवार के सदस्यों की नींद खुली तो कमरे में धुआं उठता देख शोर मचाने लगे। जब कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर धुआं धुआं भरा हुआ था। बिंदा देवी का सिर छोड़कर पूरा शरीर जल चुका था। घटना की सूचना मिलने के बाद अपर थानेदार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिसे कमरे में महिला जिंदा जलकर मरी थी उसमें छानबीन की। मामले की गंभीरता देखते हुए तुरंत जांच के लिए एफएसएल टीम को बुला लिया गया। हालांकि परिजन ने शव को पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। थानेदार शरद कुमार ने बताया कि परिजन ने थाने में लिखित आवेदन देकर पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। 96 वर्षीय मां रविवार की रात अपने कमरे में जाकर सो गई। परिवार के अन्य सदस्य अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। इसी बीच देर रात 2 से 3 बजे के बीच मच्छर अगरबत्ती से आग लग गई। इस दौरान वह जिंदा जल गई। धुआं के कारण दम घुटने और जलने से उसकी मां की मौत हो गई। वह अपने परिवार के सभी सदस्यों की सहमति से शव का पोस्टमार्टम नहीं करवा सका। पुलिस का कहना है कि जिस कमरे में महिला जिंदा जली उसके आसपास के कमरे में परिवार के सदस्य सो रहे थे, लेकिन उनको जानकारी नहीं हो सकी। बेतिया में खेल विवाद के कारण धंसा दी दीवार, दबकर बच्चे की मौत। बेतिया के बैरिया इलाके में ब्रह्मटोला में सोमवार को शाम खेल के दौरान हुए विवाद में एक बच्चे की मौत हो गई। आरोप है कि खेल के दौरान बच्चों ने पहले विवाद कर लिया, फिर एक जर्जर दीवार को धक्का देकर धंसा दिया। उसमें दबकर गांव के ही फुलदेव उर्फ बागड़ पटेल के पुत्र पवन कुमार की मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम गांव के 4 बच्चे ब्रह्मटोला में खेल रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा कर लिया। इसी बीच एक बच्चे ने पास में स्थित जर्जर दीवार को धक्का दे दिया। इससे दीवार धंस गया। पवन उसकी चपेट में आ गया। पवन वहीं पर बेहोश हो गया। सूचना पर परिजन उसे उठाकर निजी क्लिनिक में ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फुलदेव पटेल की 2 संतानों में पवन छोटा था, आंगनबाड़ी में पढ़ने जाता था। थानाध्यक्ष अंजेश कुमार ने बताया कि इस घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बांका में हत्याकांड के आरोपी को एसटीएफ ने उड़ीसा से किया गिरफ्तार। सोबुंज थाना के असौता गांव में वर्ष 2015 में ही जमीन विवाद में पिता और पुत्र को गोली मारकर हत्या करने के बाद फरार चल रहे मुख्य आरोपी संजय यादव को एसटीएफ ने उड़ीसा के कटक से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार असौता गांव में सुरेश यादव और उसके पुत्र शंभू यादव को जमीन विवाद में गोली मार दिया था, जिससे सुरेश यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। जबकि आंख में गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी नेवी में नौकरी कर रहे शंभू यादव को बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी रेफर कर दिया था, जहां इलाज के क्रम में 12 दिन बाद उसकी भी मौत हो गई थी। 16 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था, जबकि शेष आरोपी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। वहीं मुख्य आरोपी संजय यादव फरार चल रहा था अभी तक। बांका में शादी की नियत से नाबालिग को लेकर भागा युवक। अमरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी की नियत से नाबालिग लड़कियों को लेकर फरार हो जाने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर उसकी मां ने बताया कि 11 जनवरी को वह अपने पति के साथ हटिया खरीदारी करने गई थी। खरीदारी करके जब वापस अपने घर आई तो उनकी पुत्री गायब हो चुकी थी। खोजबीन में सूचना मिली कि उनकी पुत्री को गाँव के ही चिक्कू मिश्रा लेकर फरार हो गया है। मामले को लेकर पीड़ित महिला ने थाना में आवेदन दिया, अपनी पुत्री की बरामदगी की गुहार लगाई। थानाध्यक्ष पंकज कुमार झा ने बताया कि आवेदन मिला है, जांच पर कार्रवाई की जा रही है। खगड़िया में मामूली विवाद को लेकर सगे भाई के बीच हुई मारपीट की घटना में एक घायल। बेलदौर थाना क्षेत्र के बलेटा पंचायत के नारदपुर गांव में मामूली विवाद को लेकर 2 सगे भाई के बीच मारपीट की घटना में एक घायल हो गया। घटना सोमवार की सुबह नारदपुर गांव में घटित होने की बताई जा रही है। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि बीते शुक्रवार को
बकरी के विवाद को लेकर तू मैं हुई थी और मामला गर्माते ही तीखी नोकझोंक में बदल गई। लेकिन ग्रामीणों के समझाने पर मामला शांत हो गया। लेकिन सोमवार की सुबह उसी बात को लेकर सगे भाई नारदपुर गांव निवासी उमेश राम के पुत्र विपिन कुमार एवं अजित कुमार के बीच नोकझोंक होने लगी एवं मामला गर्माते ही मारपीट होने लगी। मारपीट की घटना में अजित घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस घायलावस्था में अजित कुमार को इलाज के लिए पीएससी भिजवाया एवं आरोपित इसके भाई विपिन कुमार एवं इसके साला नीरज कुमार को पकड़कर बेलदौर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पुत्री को प्रेमी संग आपत्तिजनक स्थिति में देख पिता ने खोया आपा। प्रेमी गुलशन की हत्या कर पैन में फेंकवा दिया शव। अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलशन कुमार हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया है। यह घटना ऑनर किलिंग का पाया गया। हत्या मामले में प्रेमिका के पिता सह आजाद नगर निवासी कारू मंडल सहित 2 की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार आरोपितों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बताया गया कि एक युवक का शव बीते 10 जनवरी को बरामद किया गया था। एफएसएल व तकनीकी शाखा की टीम ने घटना की अविलंब तफ्तीश शुरू कर दी। दूसरी ओर मृतक गुलशन कुमार के पिता गोपाल यादव ने अपने पुत्र की हत्या का मामला अमरपुर थाना में दर्ज किया और गांव के ही कारू मंडल सहित 5 को नामजद आरोपित बनाया। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक गुलशन कुमार का मृत्यु का मुख्य कारण आरोपित की पुत्री के बीच प्रेम प्रसंग था।